नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम, वणकम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? मैं एक आम हिंदुस्तानी नागरिक, सही से बोला जाए तो द एवरेज इंडियन गाय। मैं वही एक कॉमन आदमी हूँ जो पक चुका है सोसाइटी से, और सही से बोलूँगा पक चुका है। और मैं से अपनी भड़ास निकालने आया हूँ यहाँ पे। मुझे आप सबसे सबसे पहले बात करनी है हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में। इंडियन एजुकेशन सिस्टम मेनली, जिसको हम इतना महान मानते हैं, कुछ लोग बेकार मानते हैं। तो इसकी सच्चाई जानने के लिए ना हम लोग चलते हैं हिस्ट्री में सीधा। जब ब्रिटिशर्स का राज चलता था तब उन्होंने एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया कि उनको स्लेव्स मिले, यानी कि वो जो ऑर्डर दे बस वही काम हो, कोई अपना दिमाग ना लगाए। तो उन्होंने एजुकेशन सिस्टम बनाया ही ऐसे कि सारी क्रिएटिविटी निकाल के फेंक दी जाती थी हर बच्चे में से। और वही चीज अब भी चलती आ रही है। ब्रिटिश रूल तो हो गया खत्म, लेकिन गवर्नमेंट स्लेव्स, गवर्नमेंट के नौकर, वो आज भी ऐसे के ऐसे ही है। सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए और उसके लिए सब अपनी क्रिएटिविटी की मां बहन करने में लगे हुए हैं। अब भाई इससे प्रॉब्लम्स क्या आती है? सबसे पहले तो यार तुम लोगों को पता है, मैं सिर्फ फालतू नहीं बोलूंगा अभी, मैं डेटा की बात करूंगा सबसे पहले। अगर हम सही से देखें तो 4 से लेके 12 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं ना, उसमें से कम 12% बच्चों को कोई ना कोई दिमागी हालत की बीमारी है। और उनमें से 20% बच्चे तो ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा सिवियर है, मतलब जिनकी हालत थोड़ी ज्यादा खराब हो रखी है। तो सही से बोला जाए तो हमारी एजुकेशन सिस्टम हमारे ही बच्चों को मार रही है। मेरा भारत महान। दूसरी चीज, यार अगर तुम एक मछली को उसके पेड़ पे चढ़ने के क्षमता के हिसाब से उसको जज करोगे ना, तो वो मछली अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगी, और वो मछली से बेकार कोई जीव ही नहीं होगा। और वही हमारा एजुकेशन सिस्टम करता है। सब बच्चों को एक ही राट रेस में दौड़ा रहा है, सब बच्चों को एक ही गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तभी तो इतना ज्यादा कंपटीशन है। जो बच्चा किसी चीज को करने में अच्छा है वो चीज तो हमारा स्कूल देख ही नहीं पाता, और इस चक्कर में कितना टैलेंट वेस्ट जाता है, कभी ये सोचा हमने? यार हर बच्चे की अपनी एक क्षमता होती है, हर बच्चे के पास अपना एक टैलेंट है, हर बच्चा अपने अलग तरह के पंख लेके आया जिनके बदौलत वो उड़ सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको वो रास्ता ही नहीं दिखा पाते जिस पे वो उड़ सके। वो ऐसे ही किसी अंधाधुन किसी भी रास्ते पे चल पड़ता है, और देख लो नतीजा भाई, मेरा भारत महान। क्रिएटिविटी तो मार ही दी है हम लोगों ने, क्रिएटिव तो रहता ही नहीं आजकल कोई बच्चा। और सबसे बड़ी बात जो मुझे सबसे ज्यादा खुंदक चढ़ती है ना, 6th क्लास में था मैं, तब से लेके 8th क्लास तक हमें अच्छी से हिस्ट्री पढ़ाई गई थी। लेकिन टीचर क्या करती थी, नोटबुक में क्वेश्चन आंसर देती थी और एग्जाम में भी वही देती थी। हम वो रट के जाते थे और एग्जाम में नंबर आ जाते थे। आधे से ज्यादा स्कूलों में यही हो रहा है, सही सही बोला जाए तो। जब 9वीं में आए तब पता चला कि रटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। किताब का कोई भी पन्ना, किसी भी लाइन से, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। तो हमें तो सब पढ़ना पड़ेगा। अब जब हमने ध्यान से पढ़ना शुरू किया तो ये लोग हमें हमारे देश की हिस्ट्री नहीं, उल्टा किसकी हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं? फ्रेंच, फ्रेंच हिस्ट्री। उल्टा किसकी हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं? उल्टा किसकी हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं? फ्रांस की, रशिया की, और इंडो चाइनीज वॉर की। यार अपने देश की हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ा रहे? 10वीं में जाके एक चैप्टर आया था इंडिपेंडेंस के ऊपर, तब जाके हमने इंडिया की हिस्ट्री पढ़ी है थोड़ी सी, वरना बाकी सब तो फुद्दू काम पढ़ रहे थे हम। कोई हमें ढंग से पढ़ाता ही नहीं इंडिया की हिस्ट्री। तो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम। हम अपने घर में अपने दादाजी से नहीं पूछ रहे कि बाप दादाजी आपकी लाइफ कैसे गई, हम साथ वाले घर में साथ वाले के दादाजी से पूछ रहे कि आप बताओ आपकी लाइफ कैसे गई। मेरे दादाजी गए भाड़ में।
ऐसी तो हमारी हिस्ट्री है। क्या बोलोगे तुम ऐसे लोगों को यार? यही है हमारा देश। और सबसे बड़ी बात, शर्मा जी का लड़का, बेटा शर्मा जी के लड़का 90% लाया है, तुम 91 लाना। बस इसी रैट रेस में लगे रहो कि मुझे उससे ज्यादा नंबर लाने हैं। हम लोगों की खुशी पता है किस में आ गई है? हम सब इंसानों की, हम लोगों की खुशी अब इस चीज में समाती है कि दूसरा फेल हो। हम पास हो ना हो पर वो फेल होना चाहिए, हमें उससे ज्यादा नंबर लाने, हमें उससे अच्छा करना है। इस चीज में तो हम माहिर होते जा रहे हैं। लेकिन कभी हमने ये देखा कि शायद से हमारी खुशी उसके फेलियर में ना होके हमारे सक्सेस में भी हो सकती है। हम ज्यादातर खुश इसलिए नहीं होते कि हम सक्सेसफुल हुए, आधी बार हमारी खुशी इसी बात पे होती है कि साला वो फेल हुआ और हम खुश हो रहे हैं, हम पार्टी मना रहे हैं। मेरा भारत महान। जय हिंद।